नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पाटिल, फाउंडर ऑफ शेयर्स लीड। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। मतलब स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या है। स्टॉक मार्केट को आपने अलग अलग नामों से सुना होगा। किसी ने शेयर मार्केट सुना होगा, किसी ने स्टॉक मार्केट सुना होगा, किसी ने इक्विटी मार्केट सुना होगा। ऐसे अलग अलग नामों से आपने सुना होगा। तो स्टॉक मार्केट ये दो शब्द है। जैसे कि सब्जी मार्केट है तो मार्केट, सब्जी मार्केट में क्या मिलेगा, वो मार्केट में सब्जी मिलेगी। तो स्टॉक मार्केट में जो है स्टॉक्स मिलेंगे, कंपनी के जो है अलग अलग शेयर मिलेंगे। तो इस तरह जो है काम करता है। तो शेयर मार्केट काम कैसे करता है। तो शेयर मार्केट इज वेयर बाइंग एंड सेलिंग्स ऑफ शेयर हैपेंस। मतलब शेयर मार्केट में जो है शेयर की खरीदी और बिक्री की जाती है। मतलब शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो इस तरह जो है ये काम करता है। शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज ये दोनों सेम चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, जिसको खरीदना है उसको बेचने वाला मिल जाता है, और जिसको बेचना है उसको खरीदने वाला मिल जाता है। मतलब बायर को सेलर मिल जाता है और सेलर को बायर मिल जाता है। ऐसे तो अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर जो है आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है स्टॉक मार्केट में, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मिल जाएगा। तो इंडिया में मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बीएससी, सेकंड है एनएससी। बीएससी का जो फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और एनएससी का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और उसकी स्थापना 1875 में हुई थी, और एनएससी की जो स्थापना हुई है ये 1992 में हुई है। बीएससी में कुल 7500 से ज़्यादा कंपनीज लिस्ट है, और एनएससी में जो है 1900 से ज़्यादा कंपनीज लिस्ट है। बीएससी का जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है, इसमें कम से कम 30 कंपनीज है। और जो एनएससी है इसका जो इंडेक्स है ये निफ्टी 50 है, मतलब इसमें 50 कंपनीज लिस्ट है। तो इंडेक्स क्या है, आपने सुना होगा क्या, शेयर मार्केट में निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 900 पॉइंट ऊपर है, मतलब शेयर मार्केट में तेजी आई है, शेयर मार्केट बढ़ रहा है। इसका उल्टा आपने क्या सुना होगा कि निफ्टी 300 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 900 पॉइंट नीचे है, मतलब शेयर मार्केट घट रहा है। जो निफ्टी एंड सेंसेक्स जो है वो एक इंडेक्स है। निफ्टी जो है एनएससी का इंडेक्स है, और सेंसेक्स जो है वो बीएससी का इंडेक्स है। और निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब वो डायरेक्शन देते हैं। मतलब निफ्टी जब बढ़ रहा है तो शेयर मार्केट बढ़ता है, निफ्टी जब घट रहा है तो शेयर मार्केट घटता है। वैसे ही सेम चीजें मतलब सेंसेक्स के साथ होती है। जब सेंसेक्स बढ़ रहा है तो शेयर मार्केट बढ़ता है, सेंसेक्स जब गिर रहा है तो शेयर मार्केट गिरता है। अभी हम जानेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स जो शेयर मार्केट का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। निफ्टी में जो 50 कंपनीज है वो शेयर मार्केट की टॉप 50 कंपनीज है, वो अलग अलग सेक्टर से आती है। जैसे कोई एनर्जी सेक्टर से आती है, कोई यूटिलिटी सेक्टर की आती है, कोई टेलीकम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर से आती है, कोई फाइनेंशियल सेक्टर से आती है, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से आती है। मतलब जो पूरे सेक्टर है वो इंडेक्स में आ जाता है। और इसमें बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि टाटा के जो स्टॉक्स है उसमें इंडेक्स में आ जाते हैं, अडानी जी की स्टॉक्स है उसमें आ जाते हैं, रिलायंस जी इंडस्ट्री के जो स्टॉक है उस इसमें आ जाते हैं। इसलिए जब इंडेक्स मतलब जब निफ्टी बढ़ती है तभी शेयर मार्केट बढ़ता है, इसका ये रीजन है। ऐसे कभी नहीं होता कि आज निफ्टी बढ़ रहा है और सेंसेक्स घट रहा है। बढ़ेगा एक दिन तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे, सेंसेक्स और निफ्टी, और घटेंगे तो दोनों एक साथ घटेंगे। ऐसे कभी नहीं होता। ये जो सेंसेक्स और निफ्टी का जो टॉपिक है ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो ये थ्योरी नॉलेज में हम लोग सिखा रहे हैं। आप जब प्रैक्टिकली ये चीजें करेंगे तो आपको उस टाइम समझ में आएगा। तो इंडेक्स काम कैसे करता है, हम लोग एग्जांपल लेंगे निफ्टी का। तो निफ्टी में 50 कंपनीज है, इसमें से 30 कंपनियों का शेयर बढ़ रहा है और 20 कंपनियों का शेयर घट रहा है। तो यहाँ निफ्टी बढ़ेगी या घटेगी, तो इसका आंसर है निफ्टी बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों का शेयर बढ़ रहा है इसलिए निफ्टी बढ़ेगी। और सेकेंड कंडीशन है कि 50 कंपनियों में से 30 कंपनियों का शेयर घट रहा है और 20 कंपनियों का शेयर बढ़ रहा है। तो यहाँ निफ्टी बढ़ेगी या घटेगी, इसका आंसर आप दो। तो इसका करेक्ट आंसर है कि निफ्टी घटेगी, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों का शेयर घट रहा है। शेयर मार्केट में कितने इंडेक्स है, वैसे तो शेयर मार्केट में बहुत इंडेक्स है, लेकिन हम लोग कुछ ही इंडेक्स लेंगे। फर्स्ट है निफ्टी। निफ्टी में जो 50 कंपनीज है वो अलग अलग सेक्टर से आती है। सेकंड है बैंक निफ्टी। शेयर मार्केट में जितने बैंक के स्टॉक्स है वो बैंक निफ्टी में आते हैं। एग्जाम्पल लेंगे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस। थर्ड है निफ्टी फार्मा। शेयर मार्केट में जितने फार्मा स्टॉक्स है वो सभी निफ्टी फार्मा में आएंगे। उसका एग्जांपल लेंगे सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला। फोर्थ है निफ्टी आईटी। शेयर मार्केट में जितनी आईटी कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज निफ्टी आईटी में आएंगे। एग्जांपल लेंगे टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा। इसके अलावा निफ्टी रियलिटी, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मिड कैप, ये भी इंडेक्स है। ऐसे ही सेम इंडेक्स सेंसेक्स में है। व्हाट इज शेयर, शेयर मतलब हिस्सा।
जब भी आप एक भी शेयर खरीदते हो मतलब वो कंपनी का आप हिस्सा बन जाते हो, वो कंपनी के आप मालिक बन जाते हो। समझो XYZ एक कंपनी है और उसमें 4 शेयर है, उसमें से आपने एक शेयर भी खरीदा मतलब आप उस कंपनी के 25% मालिक हो जाते हो, वो कंपनी का एक हिस्सा बन जाते हो। आप जितने शेयर खरीदोगे उतने कंपनी का वो मालिक आप बन जाओगे। वैसे ही शेयर मार्केट में कई कंपनी के स्टॉक है, वो कंपनियों का आपने एक भी शेयर खरीदा मतलब कुछ परसेंटेज के आप मालिक उस शेयर कंपनी के बन जाते हो।